अब आप आ जाइए पेज नंबर 63 पे बच्चों, तो वहाँ हम जानेंगे आगे के पाठ का। अब हम आ रहे हैं यहाँ पर, भैया शहर गया है। नागराजन की जो बहन है जब ऊपर आई तो वो बता रही है भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। किसने? कामाक्षी ने राजप्पा से। राजप्पा को हाँ कहने में हैकड़ी हो रही थी। कहते ना घमंड हो रहा था या गुस्सा आ रहा था, तो यहाँ हैकड़ी, हैकड़ी का मतलब यहाँ दिया हुआ है कि घमंड। ठीक है, तो यहाँ हैकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? कौन कह रहा है? कामाक्षी। सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। सुना है कि किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? राजप्पा बोल रहा है। भैया ने। वह कुड़ गया और उसे गुस्सा आ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी, गुस्सा आ गया था उसे, और वो चिड़चिड़ जिस प्रकार से गुस्से से बोल रहा था, चिढ़ रहा था, वो साफ नजर आ रही थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली और मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली और किस तरीके से उसने चाबी जब ढूंढ निकाली तो और किस तरीके से उसने उस दराज को भी खोल लिया। ठीक है, तो यहाँ उसने चाबी ढूंढ निकाली और सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा। सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसे डर लग रहा था इसलिए वो वहाँ पर झांक कर देखा। फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। जिस दराज में लॉक था, चाबी से खोला और देखा कि ऊपर ही ऊपर एल्बम रखा था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा जो उसमें लिखा हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और तेजी से दिल धड़कने लगा क्योंकि वह क्या करने जा रहा था। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और उसने एल्बम निकाला और अपनी कमीज के नीचे उसे खोस लिया, यानी छुपा लिया, और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा और सीढ़ियाँ उतरा और जल्दी से अपने घर की तरफ भाग गया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया और पीछे जाकर उस एल्बम को उसने छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका और बाहर आकर झांका क्योंकि उसने क्या किया है? चोरी की है। बाहर आकर झांका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था। उसका शरीर जो था वो क्या हो रहा था? जल रहा था। हाथ और गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। यानी कि गलती करने पर, जब गलत काम करते हैं तो किस प्रकार से शरीर के अंदर परिवर्तन आए हैं वो बताया गया है। उसका शरीर जलने लगा, गला सूखने लगा और चेहरा जो है वो बिल्कुल तमतमाने, यानी चेहरा लाल हो चुका था। गुस्सा में जो एक चेहरे का जो एक्सप्रेशन है या जो उसके भाव हैं वो परिवर्तित हो गए थे। रात 8 बजे अप्पू आया। अब रात को 8 बजे कौन आया? अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई और उसने जल्दी जल्दी हाथ पैर हिलाकर उसको सारी बात कह सुनाई। सुना तुमने? नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला कि अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता, तुम यहाँ से जाओ। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भेड़ लिया, बंद कर लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा और जो अलमारी के पीछे उसने एल्बम छिपा कर रखा था उसे निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया, फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले और उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई उसे देख ना ले। अब हम आ रहे हैं पेज नंबर 64 पर। 64 पेज नंबर पर आ जाइए। रात में खाना नहीं खाया।
पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया, घर के जितने भी लोग थे वो चिंतित हो गए। उसका चेहरा भयानक हो गया था, बहुत डरावना, क्योंकि उसने गलत काम किया, चोरी की थी। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। एल्बम को उसने अपने सिरहाने, तकिया जो होता है उसके सिरहाने यानी सिर के पास में तकिए के नीचे रखकर सो गया। तो यही बच्चों आपको अपना नंबर 3 वाला इंटरनल क्वेश्चन यानी आंतरिक प्रश्न लिखना है। प्रश्न है आपका, राजप्पा एल्बम को कहाँ रखकर सो गया। आपको ये प्रश्न पीडीएफ में भी मिलेंगे, पर बच्चों आप अपनी सुविधा के लिए इन प्रश्नों को यहाँ लिख सकते हैं और साथ में इनके आंसर भी रेखांकित कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि एल्बम कहाँ रखा था, उसने सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। और आप यहाँ प्रश्न लिख लेंगे ताकि आपको यहीं पे इसका उत्तर भी मिल गया है। तो सुबह अप्पू दोबारा आया। अब दोबारा उसके घर पहुंचता है। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे ही रह गई। फिर सिर हिला दिया कि नहीं, वह जिस तरह चाहे सोच ले। हाँ, कि मैं तो मना कर रहा हूँ, वो चाहे जो सोचे, मैं तो नहीं गया था। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब पर शक करने लगे, उसी पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें। अप्पू ने फिर कहा और अप्पू ने उसको बताया कि शायद उसके पापा पुलिस में ये खबर कर सकते हैं। राजप्पा फिर भी चुप रहा, उसने फिर भी कुछ नहीं बोला। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। अब वह कौन बोल रहा है? अप्पू बता रहा है। बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर, कि उन्होंने अगर पलक झपकाई तो हाथों हाथ उसी समय पुलिस की फौज आ जाएगी। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। यहाँ क्या है, एक मुहावरा दिया गया है, गुस्से को और अधिक भड़काना। यहाँ आग में घी डालना यानी कि गुस्से को और अधिक भड़काना। यहाँ आप रेखांकित कर सकते हैं, आग में घी डालना। तो यहाँ इसका अर्थ है गुस्से को और अधिक गुस्से को और अधिक आप ये जो मैं आपको लिख के बता रही हूँ, आप सब अपनी बुक में भी लिखेंगे भड़काना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहीं कोई कठिन शब्द दिए हैं तो हम उसे क्या कर सकते हैं, रेखांकित कर सकते हैं। तो यहाँ आप इसको अंडरलाइन करके लिख सकते हैं। राजप्पा भड़का रहा था। ये तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। ये तो भला हो गया कि भाई अच्छे से उसका भाई आ गया था अप्पू को ढूंढते हुए और अप्पू को उसी समय जाना पड़ा, वरना अप्पू जाने और कितनी बातें बोलता और राजप्पा को और कितनी कितनी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। यहाँ सांकल का मतलब है आपके लोहे की कड़ी। जो दरवाजे के बाहर सांकल होती है, लोहे की कड़ी होती है, वो खटकी। तो आगे तो यहाँ बताया है कि किस तरीके से वो सांकल खटकी। पुलिस राजप्पा बुदबुदाया। अब ये कौन है?
ये राजप्पा खुद ही बोल रहा है। भीतर सांकल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अब वो जो एल्बम उसने छुपा के रखा था उसने तकिए के नीचे से निकाला और ऊपर की तरफ भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे? नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा, और वो सोच रहा है कि अगर पुलिस ने वहाँ तलाशी ले ली तो वो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया, वापस नीचे आया। बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था और जो दरवाजे पे जो खड़ा था वो खटखटा रहा है, वो अभी भी बज रहा है, लेकिन अभी दरवाज़ा नहीं खुला है। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी और दरवाज़ा खोल देंगी। ये चल रहा है। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा, पीछे की तरफ, घर का जो पीछे का हिस्सा है वहाँ गया। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया, और वहाँ बाथरूम जो बना हुआ था उसका दरवाज़ा उसने बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की डेगची चढ़ा रखी थी। अंगीठी का यहाँ अर्थ है बच्चों आग जलाने के लिए एक पात्र या कोई सिगड़ी जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अंगीठी का मतलब आप देख लीजिएगा कि अंगीठी का क्या मतलब यहाँ दिया गया है। आप लोग पेज नंबर 65 पर आ जाइए बच्चों। 65 पर हमारा यहाँ दिया गया है, तो वही हम इसको क्या करेंगे, रेखांकित करेंगे। आप इस कठिन शब्द को क्या करेंगे, वहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ताकि आपको वहाँ लिखने से ये इजी हो जाए कि हम कुछ शब्द जो कठिन शब्द दिए हुए हैं उसको किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने अभी आपको बताया है अंगीठी। अंगीठी का यहाँ मतलब आपको कि पहले के समय में पानी गर्म करने के लिए या कई जगह खाना बनाने के लिए भी एक आग जलाने का पात्र, ठीक है, आग जलाने का कोई पात्र या सिगड़ी जिसे हम बोल सकते हैं, उस पे उसने अंगीठी पे क्या चढ़ा रखी थी, डेगची यानी भगोनी, पानी के गर्म करने के लिए एक भगोनी चढ़ रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया, यानी उस सिगड़ी में जलती हुई आग जल रही है और उसने उस जलती हुई अंगीठी के अंदर क्या डाल दिया, उस एल्बम को डाल दिया। एल्बम जलने लगा क्योंकि आग जल रही थी उस पे, एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे, राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। और अम्मा की वो नीचे से आवाज आ रही है कि भाई जल्दी से आजा, तुझे नागराजन तेरा जो दोस्त है वो ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निक्कर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया, और उसने गीला तौलिया है वो लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है। नागराजन ने उसे बताया कि मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। कि मैं शहर से लौटकर आया तो मुझे वो नहीं मिला। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। उसने दिखाई नहीं, उसके आंसू नहीं दिखाए और चेहरा बचाकर उसने अपने आंखों से आंसू पोंछ लिए। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफक फफक कर रो पड़ा, यानी जोर जोर से, ठीक है। राजप्पा झट से नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था और 1 ही मिनट में वापस ऊपर आ गया। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, ये रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा। अब वो कौन? राजप्पा अपना एल्बम नागराजन को दे रहा है और कह रहा है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम इसे रख लो। सच कहता हूं, इसे अब तुम रख लो। तो यहां आगे बढ़ते हैं हम। यहां वो कह रहा है कि भाई मेरा एल्बम अब तुम रख लो, रो मत। तो यहां ये सुनकर अब जो नागराजन है वो किस तरीके से उसे देख रहा है। इसे अब तुम रख लो, बहला रहे हो यार। वो कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है नागराजन। नागराजन को जैसे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि राजप्पा को अपना एल्बम बहुत प्रिय था, बहुत ही प्यारा था, और आज वो अपना एल्बम किसको दे रहा है? नागराजन को दे रहा है।
नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे? कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं हो रहा था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि राजप्पा उसे एल्बम दे रहा है, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था और बार बार कहते कहते आखिर में उसको उसका गला भर आया था, यानी उसे भी क्या रोना आ रहा था। तो यहाँ आगे हम चलेंगे पेज नंबर 66 पर। यहाँ किस तरीके से उसने अपना एल्बम किसको दिया? अपना एल्बम अब उसने नागराजन को दे दिया है और क्या बोल रहा है, उसका गला जो है वो भर आया है। अब वो बोल रहा है कि ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। राजप्पा बोल रहा है, मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू रख ले। इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोल रहा है कि अब तूने इतनी मेहनत से बनाया है अपना एल्बम, तू रख ले। नागराजन बोला, नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ। राजप्पा बोल रहा है, ये जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया और इतनी बार बोलते बोलते आखिर उसका जो गला भर आया था उसको जोर से रोना आ गया और जोर जोर से वह रोने लगा। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। नागराजन को अब ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों राजप्पा अपना एल्बम मुझे दे रहा है और क्यों रो रहा है। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया और नागराजन उसका एल्बम लेकर नीचे की तरफ उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया और अपनी कमीज यानी शर्ट से अपना आंखें पोंछता हुआ वो भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए और दोनों साथ साथ कहाँ आए? दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा और नागराजन अब बोल रहा है कि बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर जाऊं? और सीढ़ियाँ उतरने लगा। सुनो राजू, अब ये कौन बोल रहा है? राजप्पा ने पुकारा। राजप्पा ने राजू किसको बोला? नागराजन को, कि सुनो राजू। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ, कि मैं आज रात इसे जी भरकर देखना चाहता हूँ। आज रात के लिए एल्बम मुझे दे दो, कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा और कल सुबह मैं तुम्हें इसे दे दूंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। नागराजन ने वो एल्बम उसे वापस दे दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया और उस एल्बम को उसने अपने सीने से लगाकर, गले लगाकर फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगा। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ बताया है इस पाठ में किस तरीके से दो मित्र यानी दो दोस्त एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन किस तरीके से उन्हें एल्बम के बारे में कि एक ने किस प्रयास के द्वारा बनाया है और एक ने किस तरीके से एक को किस तरीके से उसके मामा जी ने बनाकर भेजा था, लेकिन राजप्पा के एक गलत कार्य से वो एल्बम उसने अंगीठी में डाल दिया जो बिल्कुल जल गया। लेकिन उसके बाद उसे इस बात को दुख हुआ, अफसोस हुआ और उसने उसे अपना एल्बम दे दिया। यहाँ इस पाठ को इस तरीके से बताया है। बच्चों, आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस पाठ को एक बार ध्यान से पढ़िएगा और जो भी कुछ है वो आप रेखांकित करिए शब्दों को। साथ में आपको यहाँ आंतरिक प्रश्न भी दिए हैं जो मैं आपको PDF में भी मिलेंगे आपको, आप उसे भी पढ़िएगा। धन्यवाद।